हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद संजय पर। तो कल के आगे ये आज का नया सवाल है। ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको केवल सवाल को पढ़ना है। हमें दो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो दो संख्या मान लीजिए एक्स वाई, मान लीजिए एक्स, उनका योग पूछा है तो दूसरी संख्या वाई, और उनके 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 उनका योग उनके अंतर का, तो उनका अंतर मतलब एक्स माइनस वाई का तिगुना है, तो यहाँ इक्वल होगा। ठीक है, तिगुना है तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ हम ले जाएंगे। यहाँ देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप होगा एक्स माइनस, ये इस तरफ आ जाएगा 3x बराबर माइनस 3y। ये बाई इस तरफ चला जाएगा, माइनस का बाई, यहाँ घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x बराबर, यहाँ जुड़ जाएगा माइनस का ही 4y। अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x और हमें y तो मान निकालने के दोनों का अनुपात पूछा। ठीक है, और x बटे y, नंबर की तरफ नंबर और कांस्टेंट इधर कांस्टेंट ले जाएंगे हम। एक्स बटे वाई ये वहां पहुंच जाएगा 4/2। ठीक है, अनुपात तो निकल के आएगा, लेकिन अभी और कट सकता है, दो एकम दो दूनी चार, दो एकम दो। तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या हो गया, 2:1। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपकी। ठीक है, ओके, अगला सवाल आपको दिखाते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, इनका गुणनफल 320 है, तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। ठीक है, सवाल हमें एक एक स्टेप से करना है और बिल्कुल सोच समझ के। ठीक है, जैसे बिल्कुल ही सरल में समझ, और ये इक्वेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पहले इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए तो सवाल करना बहुत आसान है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, पहला मान लीजिए एक है तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, दूसरा है तो 5x मान लीजिए। इनका गुणनफल, गुणनफल पूछा तो गुणा लगा लीजिए। गुणनफल दिया कितना है, 320, तो 320 ले लीजिए। इतना आपने कर लिया। इनका इनका गुणा करेंगे तो 5x² बराबर 320, x² बराबर 320/5। 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 64 बार जाएगा। ठीक है, x² बराबर 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √64। इतना याद रखना, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये अंडर रूट बना देगा, और 64 का अंडर रूट कितना होता है, x बराबर हो जाएगा 8। x का मान क्या आ गया, ये x का मान आया, आंसर नहीं आया अभी। x का केवल मान आया, मतलब इसकी वैल्यू आई x की। तो इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर, तो संख्या क्या मानी मैंने, x, पहली संख्या थी x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानी थी, 5x। वर्गों का अंतर तो बड़ी संख्या पहला निकाल देंगे, 5x माइनस x। ठीक है, इनके वर्गों का इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 गुणा x का मान क्या आया, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 8×5 = 40 का स्क्वायर माइनस 8 का अभी भी स्क्वायर। अब इसे खोलेंगे, ये हो जाएगा 1600, 1600। इसे खोलेंगे 64, माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा, यहाँ का दिल बराबर, माइनस होके क्या आएगा आपका, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ये इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, इनके वर्गों में 1536। ठीक है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए तो सवाल आप कर कर पाएंगे। ठीक है, और जब करना सीख जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आप शॉर्ट भी बना सकेंगे सवाल। आज का तीसरा सवाल है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है,
यदि उनका अंतर 96 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतर हमेशा याद रखिए, बड़ी संख्या आगे रखेंगे, छोटी संख्या पीछे। जैसे यहाँ पे दिए 7:10, तो ठीक है, तो लेकिन बड़ी संख्या हम आगे रखेंगे, कैसे? 10x अनुपात में जो है तो x ही मानेंगे, और 7x, इनका अंतर कितना दिया है? 96। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। तो क्वेश्चन बनाना हमेशा आना चाहिए, अंतर में हमेशा बड़ी संख्या आगे रखेंगे, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो 3x बराबर 96, x बराबर 96/3, इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 3 2 जा, ये 32 आ गया। x का मान आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 32, 32 आ गई, ठीक है। अब x इसमें क्या पूछा है? इसमें छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या क्या है? इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? 7x। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, चलो, छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 7x, लेकिन 7 की जगह 7, बस x के 32, इनका मल्टीप्लाई होगा, 7 दूनी 14, 4, 7 21 और 1 22, 7 दूनी 14, 4, 7 दिया 21 और 1 22, 224। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। आज का सवाल नंबर 4 है। दो संख्याओं का योग 180 है तथा इनका अनुपात 5:4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात। अनुपात में संख्या होगा, अगर योग या अंतर पूछा जाए तो हमेशा इन्हें कांस्टेंट में कैसे लिखेंगे? 5x योग कहा गया, योग की जगह प्लस लगाएंगे, प्लस 4x, इनका योग दिया कितना गया है? 180। ठीक है, 180 दिया गया है। 5 4 कितना हो गया? 9x, 9x बराबर 180। ये तो आप करना सीख ही गए होंगे। ठीक है, x बराबर 180/9, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 दूनी 18, 20 बार जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। उसमें आपसे पूछा है कि छोटी संख्या है, 5 और 4 में से कौन सा छोटा है? 4, तो छोटी संख्या हो जाएगी 4x। छोटी संख्या 4x है, तो 4 की जगह 4, x की जगह आ जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया 80, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो छोटी संख्या आ गई आपकी 80। यही आपका आंसर है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या आपको अगर पूछी जाती तो x की जगह, वो सॉरी 4 की जगह वो बड़ी संख्या लेती, 5 5 2 20 5 100 100 हो जाता। ठीक है, और दोनों संख्या का योग पूछते तो आप उसी हिसाब से करते, योग करना चाहिए, लेकिन अभी इसमें छोटी संख्या पूछी थी। अब आपका अगला सवाल लाते हैं आपके सामने। आज का 5वां सवाल है, देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 50 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एक संख्या बताना है, कैसे बताना है? दो अनुपात में दिया है, जोड़ा जाए घटाया जाए कभी हो तो कैसा करेंगे? पहली संख्या मानेंगे 2x, 2x पहले में क्या 50 घटाया जाए, बताया जा रहा है, 50 घटाया जाए, इसमें 50 हम माइनस करेंगे। ठीक है, अपॉन दूसरी संख्या क्या है? 3x, इसमें जोड़ा जाए, 50 को जोड़ा जाए, बराबर अनुपात क्या बदल के आ जाता है? 1/4 हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? त्रिय गुणा, इसे कैची गुणा भी कहते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, इसका गुणा वहां, उसका गुणा यहाँ। ठीक है, पहले इसका करते हैं, 4 दूनी 8, x माइनस 4 पंचे 20, यहाँ 200 हो जाएगा, बराबर, ठीक है, 3x प्लस 50। ये वैसा, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई होगा तो वैसी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए x को x तरफ, संख्या को संख्या तरफ ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 11, नहीं सॉरी 11 नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर 50 प्लस 200। समझ लो, ये माइनस का था, प्लस का पहुंच गया। ठीक है, ये प्लस का था, इस तरफ माइनस का हो गया। ये 5x बराबर हो जाएगा 250। समझते जाना, करते जाना। ठीक है, और आप बार बार करेंगे तभी आपको ये सवाल आना शुरू होंगे। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, लगातार देखते रहे ध्यान से।
इसे डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, 50 बार चला जाएगा। 5 से x की वैल्यू आ गई 50। इसमें क्या संख्या ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू 50 आ गई है, तो संख्या क्या थी 2x, 3x, ठीक है। ये संख्या थी मान कितने 2 गुणे 50, x की वैल्यू 50 आई है और यहाँ भी x की वैल्यू 50 आई है, ठीक है। यहाँ आ जाएगी 100 और कॉमा 150, दोनों संख्या अलग अलग आ चुकी हैं। पहली संख्या आ जाएगी 100, दूसरी संख्या आ जाएगी 50, ठीक है। अगर इनका योग पूछा होता तो योग करते, गुणा पूछा होता तो इन गुणा करते, ठीक है। पहले संख्या निकाल के, ठीक है। जो नए हैं वो सवाल लगातार करते रहें, ठीक है। आज का सबसे पेचीदा और सबसे गौर से समझने वाला सवाल यही है, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान सवाल से नहीं हटाना, क्योंकि सवाल आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है 3 संख्याओं का योग 540 है, यदि दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात ये है और पहली तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें आपको देखना है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी दी है, यहाँ पे तीसरी और पहली और तीसरी दी है, ठीक है। तो हमको अनुपात कैसे बनाएंगे। चलिए पहले लिखते हैं हम यहाँ पे पहली और तीसरी, क्योंकि सबसे पहले पहली आती है और जब यहाँ पे यहाँ भी तीसरी कॉमन है और यहाँ भी तीसरी कॉमन है, तो तीसरी को बीच में रख लेंगे, जो कॉमन होगा उसे बीच में रखेंगे, हमें याद रखा, और दूसरी को यहाँ पे रखेंगे। पहली क्या है, इसमें पहली संख्या क्या है, पहली 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तीसरी संख्या क्या है, इसमें तीसरी संख्या है 7, यहाँ 7 रख लेंगे। ये बात आप समझ में आ गई, समझ में आ गई आपकी एकदम। पहली की जगह पहली और तीसरी की जगह तीसरी, और वहां भी तीसरी है, देखिए तीसरी जगह तीसरी दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पे तीसरी रखेंगे जो 13 है, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी ये 9, तो इस 9 अनुपात पलटना पड़ेगा, ठीक है। जो लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा। आप इस सवाल को आप गौर से समझना, 2 बार बल्कि 4 बार लगाना, जब भी आपके समझ में आएगा। एक पहला अनुपात तीसरा जब रखा है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ भी तीसरी यहाँ भी तीसरी, ठीक है। और दूसरी फिर यहाँ पे रखा है, तो वहां भी एक ही बार दिया है, ठीक है। अब यहाँ जहाँ जो नंबर ना हो वहां रिपीट कर दीजिए, रिपीट रिपीट, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 आ गई, 13 सत्ते 91, 91 आ गई, 13 दूनी 26, 26 आ गई, ठीक है। ये तीनों संख्याएं आ गई। अब इनका अनुपात हम निकाल सकते हैं, क्या है, क्या दिया, 3 संख्याओं का योग। अब इनका योग करते हैं, क्या करते हैं, योग 26x प्लस 91x प्लस 63x बराबर योग कितना है 540। इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा 6, सबसे पहले हो जाएगा x, 6 3 4 10 0, 9 6 17 1 18 180, x बराबर हो गया 540, ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ लगा दे रहे, क्योंकि वहां दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। सीधे ऊपर आ जाए आप लोग, x की वैल्यू x बराबर हो गया 540 बटे 180, जीरो जीरो गायब, 18 से जाएगा 3 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये आंसर नहीं आया, ठीक है, आंसर नहीं आया, x की वैल्यू क्या पूछा था इसमें। तो तीसरी संख्या क्या है, अब इसमें आपको पता करना तीसरी संख्या है क्या। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है 91, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है आपका 91x, ठीक है। 91x मतलब 91 मल्टीप्लाई 3, तो ये इसका मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 27, ये हो गई आपका आंसर। तीसरी संख्या क्या है 273, यही आंसर है। वैसे तो आपका ये सवाल, ये तो हर सवाल में आपको करना पड़ता है, लेकिन मेन जो चीज है आपको यहाँ करनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल देखना है, 2 से 3 बार लगाना, ये वैल्यू आपको 2 से 3 बार लगानी है, जब भी आपको क्लियर होगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, याद रखना। तो इस सवाल को करना बहुत जरूरी है, देख लेना। नमस्कार, कल आपके सवाल लाएंगे सिक्के वाले, ठीक है।